हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आइए आज से हम शुरू करेंगे पाठ 3 गुंजन किताब के पाठ 3 खिलौनों की सभा। और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि मनु और सावरी के खिलौने उदास क्यों थे, है कि नहीं बच्चों। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं पाठ 3 खिलौनों की सभा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों और पढ़ते हैं और पढ़िए मेरे साथ। सावरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। हाँ बच्चों, सावरी और मनु स्कूल से वापस आने के बाद बस्ता यानी कि बैग, जो अपने स्कूल बैग होता है, हाँ बस्ता, मेज, मेज मीन्स टेबल, टेबल पर रखते हैं। तो बच्चों सावरी और मनु जो कि दो भाई बहन थे, दोनों स्कूल से वापस आकर अपना बैग मेज पर रखते हैं, अपना बैग टेबल पर रखते हैं। उसके बाद माँ बहुत भूख लगी है, ये है सावरी। सावरी अपनी माँ से कहती है माँ बहुत भूख लगी है। तो स्कूल से वापस आया है तो भूख तो लगेगा ही। तो आप लोग को लगता है कि नहीं, लगता है ना। तो उसी तरह सावरी को भी भूख लगी, तो उसने माँ से कहा कि माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ क्या कहती है, आइए देखते हैं। खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। तो माँ कहती है कि हाँ बेटा खाना तैयार है, जल्दी से आप लोग अपने कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद हाथ मुंह भी धो लीजिए। फिर सावरी मनु से कहती है, मनु अपने भाई से कहती है, अरे वाह राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। हाँ तो बच्चों अब खाना को देखकर सावरी क्या कहती है, अरे वाह राजमा चावल बना है, ये तो मेरा मनपसंद खाना है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आइए बच्चों कहानी में आगे क्या होता है देखते हैं। मनु और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। हाँ बच्चों, रसोई मतलब किचन, किचन को क्या कहते हैं, रसोई, ठीक है बच्चों। तो मनु और सावरी खाना खाने के बाद बर्तन को रसोई में रखते हैं, टेबल पर ही नहीं छोड़ के जाते, ठीक है। तो बच्चों आप लोग बताइए, खाना खाने के बाद आप बर्तन कहाँ रखते हो, वहीं पे रख देते हो या फिर किचन लेके जाते हो। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। मनु क्या करता है, उसके बाद डाइनिंग टेबल जो है उसे साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य, गृह मतलब घर, होम, कार्य मतलब काम, वर्क, गृह कार्य होम वर्क, ठीक है बच्चों। फिर दोनों क्या करते हैं, होमवर्क करने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद, बर्तन रसोई में रखने के बाद, डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद दोनों क्या करते हैं बच्चों, होमवर्क करने बैठ जाते हैं। स्कूल के जो होमवर्क देते हैं ना, उसे करने बैठ जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। हाँ बच्चों, मनु और सावरी का जो कमरा है, उस कमरे के एक कोने में एक खिलौनों की पिटारी रखी है। पिटारी मतलब बच्चों बांस से बनी टोकरी जिसमें ढक्कन भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो उस पिटारी में मनु और सावरी के बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ का जो राइटर है, इस कहानी का जो लेखक है, वो क्या कहता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो पिटारी में जो खिलौने हैं, वे खिलौने क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने मुंह को बाहर निकालकर झांक कर देखते हैं। किसे देखते हैं, मनु और सावरी को देखते हैं। आइए आगे क्या होता है। ये क्या है बच्चों, ये गुड़िया ना। तो उसी खिलौनों में से एक खिलौना है ये गुड़िया। ये गुड़िया क्या कहती है, देखिए, अब सावरी और मनु हमारे साथ
खेलेंगे। हाँ, ये गुड़िया कह रही है कि गृह कार्य करने के बाद, होमवर्क करने के बाद मनु और सावरी हमारे साथ जरूर खेलेंगे। ये कहना है किसका? गुड़िया का। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। हाँ बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले गुड़िया क्या कह रही थी कि खाना खाने के बाद और गृह कार्य करने के बाद मनु और सावरी उन लोग के साथ खेलेंगे, खिलौनों के साथ खेलेंगे, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह कार्य पूरा करने के बाद दोनों क्या करने लगे? कंप्यूटर पर खेलने लगे और रात का खाना खाकर कुछ देर टीवी देखकर सो जाते हैं। इसीलिए सब खिलौने उदास है। हाँ बच्चों, पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी ना, और मैंने कहा था कि आज हम जानेंगे मनु और सावरी के खिलौने क्यों उदास है। क्यों उदास है बच्चों, अभी बताइए। क्योंकि मनु और सावरी जो उन लोग के साथ खेलते नहीं थे, सिर्फ कंप्यूटर पर ही लगे रहते थे। समझे? आइए आगे चलते हैं। ये क्या है बच्चों? फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल अभी उदास होकर क्या कहती है, देखिए। हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। हाँ बच्चों, पिचक मतलब बच्चों चपटा हो जाना। अगर फुटबॉल से हवा निकल जाएगा तो क्या होगा? वो चपटा हो जाएगा बिना हवा का, तो इसे कहते हैं पिचक। मैं पिचक गई हूँ। हाँ बच्चों, देखिए ये फुटबॉल क्या कहती है कि ये फुटबॉल कहती है कि हम इतने दिनों से इस पिटारी, इस टोकरी में हैं कि हमारे साथ तो कोई खेलता नहीं है, इस वजह से मैं तो पिचक ही गई हूँ। सावरी तो, मनु तो खेलता नहीं है मेरे साथ, खेलते नहीं है मेरे साथ, इसलिए मैं पिचक गई हूँ। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। हाँ, इसीलिए भी उदास है क्योंकि सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे और फुटबॉल को लेकर कहाँ नहीं जाते थे? पार्क में नहीं जाते हैं। इसीलिए मतलब ये फुटबॉल उदास है। आइए आगे चलते हैं। ये क्या है बच्चों? लूडो। हाँ, अभी आगे देखकर देखिए ये लूडो क्या कहती है। हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई है। हाँ बच्चों, बिछुड़ मतलब अलग हो जाना, दूर हो जाना। गोटियां बच्चों, जो लूडो की गोटियां होते हैं ना, एक येलो कलर का होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम 1 2 3 4 करके खेलते हैं। हाँ, वो है गोटियां। तो ये लूडो कहती है कि हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, हमारे साथ इतने दिनों से खेला नहीं है, जिसकी वजह से मेरी गोटियां मुझसे बिछुड़ गई है। कहाँ चली गई है मुझे भी नहीं पता। तो ये सबको सुनकर ये जो अभी है, ये क्या है बच्चों? ये है बैट। तो अभी ये बैट क्या कहता है, देखिए, देखते हैं। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। हाँ, लूडो और फुटबॉल के हाँ में हाँ मिलाकर बैट भी क्या कहता है कि हाँ भाई लोग, आप लोग ठीक कह रहे हो, ये बच्चे तो मेरे साथ भी नहीं खेलते, मुझे भी हाथ नहीं लगाते। हाँ, तो बच्चों इन तीनों से मतलब हमें यह पता चला कि ये जो मनु और सावरी है, वे दोनों सिर्फ कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे। रात में क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, खाना खाते, सो जाते हैं। इन लोग के साथ तो खेलते नहीं थे, इसलिए इन लोग उदास हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? ये बच्चे की उदास है बच्चों, क्योंकि मनु और सावरी इन लोगों के साथ खेलते नहीं थे। तो बच्चों आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे, आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।